आइए जानते हैं बिहार की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही जानेंगे महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलेंगे, मजदूरों के खाते में 5,000 रुपए कब से आएंगे, फ्री गैस कब से मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही 50 लाख महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, फ्री शौचालय कब से मिलेगा, महिलाओं को फिर ही सिलाई मशीन कब से दिया जाएगा। सीएम नीतीश ने हिजाब खींचा, नुसरत ने बिहार छोड़ा, बोली अब नौकरी ज्वाइन नहीं करूंगी। मुख्यमंत्री का इरादा जो हो, मुझे तकलीफ हुई। सीएम नीतीश कुमार ने जिस महिला डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब हटाया था, उन्होंने बिहार छोड़ दिया है। वो अब कोलकाता में अपने परिवार के पास चली गई हैं। बिहार के सारण जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक भांजे पर अपनी मामी और उनके बच्चों को नौकरी का लालच देकर अपहरण करने का आरोप लगा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पीड़ित परिवार को खोजने का प्रयास जारी है। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही एक्शन मोड में हैं। सीएम नीतीश एक के बाद एक बड़ी सौगात बिहार के लोगों को दे रहे हैं। इसी बीच अब नीतीश सरकार बिहार के मछुआरों को बहुत बड़ी राहत दी है। नीतीश सरकार मछुआरों को नाव खरीदने के लिए 1 लाख तक की सब्सिडी दे रही है। इसको लेकर आवेदन भी शुरू हो गया है। गया में घने कोहरे के कारण रेल परिचालन प्रभावित हुआ है। राजधानी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। कोहरे और ठंड ने यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रेलवे अधिकारियों के अनुसार दृश्यता कम होने से ट्रेनों की गति धीमी रखी जा रही है। डिजिटल बिहार मिशन के तहत बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य के सभी जिलों की 8,000 से ज्यादा पंचायतों में फ्री वाईफाई कनेक्शन लगाया जाएगा। इससे गांव के लोगों को इंटरनेट की सुविधा मिलेगी और पढ़ाई, सरकारी काम और ऑनलाइन सेवाएं आसानी से हो सकेंगी। डायल 112 सेवा को और बेहतर बनाने के लिए सरकार ने नया नियम लागू किया है। अब किसी भी आपात स्थिति में डायल 112 की पुलिस गाड़ी 15 से 20 मिनट के भीतर घटनास्थल पर पहुंचेगी, जिससे लोगों को समय पर सुरक्षा और मदद मिल सकेगी। जमुई में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने पति पत्नी दोनों को एक साथ नोटिस जारी किया है। यह मामला सरकारी स्कूल के शिक्षकों से जुड़ा है, जिसमें उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। इस घटना से शिक्षा विभाग में चर्चा का माहौल है और शिक्षकों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बिहार सरकार ने नई विशेष टीम बनाई है। इस टीम में 2 आर्मी जवान और महिला पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में तैनात रहेंगी। इसका मकसद महिलाओं को सुरक्षित माहौल देना और अपराध पर रोक लगाना है। बक्सर के लोगों के लिए खुशखबरी है। इटाड़ी घुमटी पर लगने वाले जाम से जल्द ही राहत मिलेगी, क्योंकि वहां ओवरब्रिज का निर्माण अब अंतिम चरण में है। इस परियोजना से स्थानीय लोगों को यातायात की समस्या से निजात मिलेगी और उनका सफर आसान हो जाएगा। बिहार में 72,000 से अधिक शिक्षकों की होगी जांच। फर्जी पाए गए तो नौकरी जाएगी और वेतन की होगी ब्याज सहित वसूली। बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 72,000 से अधिक शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की अब निगरानी अन्वेषण ब्यूरो जांच करेगा। फर्जी पाए जाने पर नौकरी खत्म होगी और वेतन की ब्याज सहित वसूली होगी। देश के 5 सबसे विकसित राज्यों में शामिल होगा बिहार। सीएम नीतीश ने अधिकारियों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस दौरान पदाधिकारियों से कहा कि सरकार की योजनाओं को तेजी से और बेहतर ढंग से क्रियान्वित करें। पूरी संवेदनशीलता, लगन एवं ईमानदारी के साथ जन कल्याण के लिए काम करें। आप सभी से लोगों को काफी उम्मीदें रहती हैं। महोबा में एक बैंक कैशियर द्वारा 10 नोट कम बताने पर हंगामा हो गया। ग्राहक ने घर से गिनकर पैसे लाने का दावा किया था। विवाद बढ़ने पर सीसीटीवी कैमरे की जांच की गई, जिससे सच्चाई सामने आई। इस पर हंगामा शुरू हुआ। सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए तो कैशियर ने पहले नोटों को कैलकुलेटर के नीचे रखा और इसके बाद जेब में डाल लिया। बैंक के महाप्रबंधक श्रीराम ने इसे गंभीरता से लेते हुए कैशियर को निलंबित कर उसके विरुद्ध जांच शुरू कराई है। भोजपुर जिले में बेटे के प्रेम विवाह करने से नाराज महिला ने अपने नवजात पोते को बेच दिया। जब बहू का बेटा पैदा हुआ तो उसने उसे एक नजदीकी महिला की मदद से रोहतास जिले के एक डॉक्टर को 50,000 रुपए में बेच दिया। पुलिस ने महिला और उसकी सहयोगी 3 अन्य महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। बच्चे का पता नहीं चला है।
आरोपी डॉक्टर फरार है। जब भी बिहार सरकार ने बड़े पैमाने पर नौकरियां दी, गड़बड़झाले की शिकायतें भी आईं। कर्पूरी ठाकुर द्वारा गांधी मैदान में इंजीनियरों को बांटी गई नौकरियों से लेकर 72,000 शिक्षकों की बहाली तक प्रमाण पत्रों में धांधली देखी गई। अब महिलाओं को 10,000 रुपए देने के बाद जीविका दीदी से मॉनिटरिंग कराई जा रही। परीक्षाओं की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बिहार सरकार ने पेपर लीक विरोधी सख्त कानून लागू किया है। इसके तहत दोषी पाए जाने वाले माफियाओं और नकल करने वालों पर भारी जुर्माना और लंबी जेल की सजा का प्रावधान है। यह कदम मेधावी छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उठाया गया है। राशन दुकानों में गड़बड़ी रोकने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाया है। अब हर राशन वितरण डिपो पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि राशन वितरण पर नजर रखी जा सके और फर्जीवाड़ा करने वालों पर कार्रवाई हो सके। बिहार में राशन वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए सरकारी दुकानों पर कैमरे लगाए जाएंगे। इससे राशन बांटते समय की पूरी निगरानी होगी और गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का कहना है कि इस कदम से गरीबों को पूरा राशन मिलना सुनिश्चित होगा। बिजली चोरी रोकने और पारदर्शी बिलिंग के लिए बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर तेजी से लगाए जा रहे हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य 100% घरों को इससे जोड़ना है। इससे उपभोक्ताओं को वास्तविक समय में खपत की जानकारी मिलती है और बिजली कंपनियों के घाटे में भी कमी आई है। बिहार में सरकारी कार्यालयों और स्कूलों में डिजिटल अटेंडेंस व्यवस्था लागू की जा रही है। अब कर्मचारियों और शिक्षकों को मोबाइल ऐप या बायोमेट्रिक मशीन से उपस्थिति दर्ज करनी होगी। सरकार का कहना है कि इससे समय की पाबंदी बढ़ेगी, फर्जी हाजिरी रुकेगी और कामकाज में पारदर्शिता आएगी। थावे मंदिर में चोरों ने मां का 51 लाख का मुकुट चुरा लिया। विधायक संजय सरावगी आज प्रदेश अध्यक्ष का प्रभार विधिवत ग्रहण करेंगे। बिहार के अधिकांश जिलों में सर्दी का सितम शुरू हो गया है। राजद विधायक भाई वीरेंद्र के खिलाफ एमपीएमएलए कोर्ट में मुकदमा चलेगा। बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस डीएल बनवाने की प्रक्रिया अब पहले से कहीं अधिक तेज और सुविधाजनक हो गई है। राज्य में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए निर्देश जारी किया है कि ड्राइविंग टेस्ट पास करने वाले योग्य आवेदकों को महज 24 घंटे के भीतर चिप रहित लैमिनेटेड ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर लखपति दीदी तैयार करने की दिशा में नीतीश सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार रुपये की सहायता पाने वाली जीविका दीदियों का अब सर्वे कराया जाएगा। इस सर्वे के माध्यम से सालाना लगभग 60,000 रुपये की आय वाली महिलाओं की पहचान की जाएगी, जिन्हें आगे आर्थिक सहयोग के साथ साथ जरूरी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि उनकी आमदनी बढ़ाई जा सके। इस शतक का इंतजार सिर्फ ईशान किशन को ही नहीं, उनके पिता को भी था। बेटे की सेंचुरी पर खुशी जताते हुए अमर उजाला से बातचीत में ईशान के पिता प्रणव पांडेय ने कहा कि अब शायद टीम इंडिया के चयनकर्ताओं की नजर ए इनायत हो। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में जानकारी दी कि ट्रेन में तय सीमा से ज्यादा सामान ले जाने पर यात्रियों को अतिरिक्त शुल्क देना होगा। यह फैसला यात्रियों की सुविधा और ट्रेन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लिया गया है। पंचायत आम चुनाव 2026 से पहले बिहार में आरक्षण रोस्टर बदलने और मल्टी पोस्ट ईवीएम से मतदान की तैयारी से नेताजी और दावेदारों में हलचल तेज हो गई है। इसका मतलब यह हुआ कि जो सीट अब तक सुरक्षित मानी जा रही थी वह किसी और श्रेणी के खाते में जा सकती है। ऐसे में कई दिग्गजों के लिए अगला चुनाव आसान नहीं रहने वाला है। दरभंगा में दाखिल खारिज के ऑनलाइन आवेदनों को बिना उचित कारण बताए अस्वीकार किया जा रहा है, जिससे आवेदकों को परेशानी हो रही है। आरटीपीएस में शामिल होने के बावजूद अंचल कर्मियों की मनमानी के कारण लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। कई मामलों में बिना सूचना दिए आवेदन रद्द कर दिए जाते हैं, जिससे आवेदक डीएसएलआर कार्यालय में अपील के लिए चक्कर काट रहे हैं। राजस्व अधिकारी ने त्रुटि होने पर सुधार की जानकारी देने की बात कही है। हिजाब विवाद को लेकर एक ओर जहां कुछ नेता इसका विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी ओर बिहार सरकार के नेता नीतीश कुमार का बचाव कर रहे हैं। सीपीआई नेता डी राजा ने कहा कि इसकी निंदा होनी चाहिए। एक मुख्यमंत्री इस तरह के कार्यक्रम में ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? तो दूसरी ओर
जीतन राम मांझी ने इसे एक्सीडेंटल बताया। भागलपुर में निलंबन अवधि के दौरान एक शिक्षिका द्वारा विशिष्ट शिक्षिका बनकर वेतन लेने का मामला सामने आया है। शिक्षिका रिंकू कुमारी को पहले फर्जी उपस्थिति के कारण निलंबित किया गया था, लेकिन उन्होंने विभाग को गुमराह कर विशिष्ट शिक्षिका के रूप में योगदान दिया। अब उन्हें दोबारा निलंबित कर दिया गया है और इस मामले में विभागीय जांच चल रही है। राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय खेल अकादमी और आधुनिक क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण अंतिम चरण में है। यहां एथलीटों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण और सुविधाएं मिलेंगी। सरकार का लक्ष्य है कि बिहार के खिलाड़ी ओलंपिक और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर राज्य का नाम रोशन करें, जिसके लिए खेल विश्वविद्यालय भी बनाया गया है। बक्सर जिले के रामपुर गांव के अनुज कुमार भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बन गए हैं। उन्होंने 13 दिसंबर 2025 को यह पद ग्रहण किया। अनुज 2022 में यूपीएससी द्वारा आयोजित एनडीए परीक्षा में सफल हुए थे। उनकी पहली पोस्टिंग पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा में हुई है। सोमवार को गांव लौटने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। बांका के अमरपुर में चांदन नदी के बीरमा और राजापुर घाटों पर अवैध खनन के मामले में खनन विभाग ने 16 बालू तस्करों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। इन तस्करों पर 75,800 घन फीट बालू का अवैध खनन करने का आरोप है, जिससे लगभग 82 लाख रुपए के राजस्व की चोरी का अनुमान है। आवास योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए सरकार अहम पहल करने जा रही है। योजना से लाभान्वित होने वाले परिवारों का सर्वे कराया जाएगा ताकि सही पात्रों की पहचान हो सके। जिन परिवारों के पास अभी तक अपना आवास नहीं है, उन्हें आर्थिक सहायता के साथ निर्माण से जुड़ी जरूरी सुविधाएं और मार्गदर्शन दिया जाएगा, जिससे हर परिवार को सुरक्षित और स्थायी छत मिल सके। विधानसभा चुनाव में गठबंधन विरोधी काम करने वाले जदयू नेताओं कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई जारी रहेगी। अनुशासन समिति ने दल विरोधी आचरण करने वालों को सदस्य नहीं बनाने का निर्देश दिया है, ताकि एनडीए गठबंधन की मजबूती सुनिश्चित की जा सके। जदयू का सदस्यता अभियान चल रहा है और पहले ही 4 जिलों में कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे। समिति ने चुनावी परिवादों की समीक्षा कर रिपोर्ट नेतृत्व को सौंप दी है। बिहार के बक्सर में ग्रीनफील्ड 4 लेन सड़क के निर्माण की प्रक्रिया तेज हो गई है। यह 21 किलोमीटर लंबा मार्ग शहर की लाइफलाइन बनेगा। इस परियोजना से शहर में यातायात सुगम होगा और विकास को गति मिलेगी। निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए संबंधित विभाग प्रयासरत हैं। रोहतास, बिहार में पीएम आवास योजना के तहत अपात्र लाभार्थियों की पहचान की जाएगी। इसके लिए एक जांच कमेटी गठित की गई है जो डोर टू डोर सर्वे करेगी। इस सर्वे का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ केवल पात्र लाभार्थियों तक ही पहुंचे और अपात्रों को इस योजना से हटाया जा सके। भारतीय रेलवे देश के लाखों यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लगातार अपनी सेवाओं में सुधार कर रहा है। इसी क्रम में 21 दिसंबर 2025 से जनरल यानी अनारक्षित टिकट से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए कुछ नए नियम और बदलाव लागू किए जा रहे हैं। इनका मुख्य उद्देश्य यात्रा को आसान, सुरक्षित और ज्यादा पारदर्शी बनाना है, ताकि आम यात्रियों को रोजमर्रा की परेशानी से राहत मिल सके। भागलपुर में जिला प्रशासन ने शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए कोयला डिपो और डिक्सन मोड़ से ऑटो और ई रिक्शा चलाने की योजना बनाई है। डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम ने कोयला डिपो बस स्टैंड का निरीक्षण किया। नगर निगम को समतलीकरण का निर्देश दिया गया है ताकि व्यवस्थित स्टैंड बन सके। शहर के सभी हिस्सों के लिए रूट चार्ट और किराया निर्धारित होगा। बस स्टैंड के हटने से रेलवे की जमीन का व्यावसायिक उपयोग होगा। समस्तीपुर में खनन विभाग ने जिले के 13 बालू घाटों की नीलामी की तैयारी शुरू कर दी है। गंगा किनारे के 11 घाटों और बूढ़ी गंडक व बागमती किनारे के एक घाट के लिए ई नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई। ऑनलाइन आवेदन 26 दिसंबर तक ले जाएंगे और 29 दिसंबर को ई नीलामी होगी। एक व्यक्ति अधिकतम 2 घाटों के लिए निविदा दे सकता है। फ्री सिलाई मशीन योजना के तहत भारत सरकार की ओर से भारत देश में रहने वाली सभी महिलाओं को 15,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है, ताकि महिलाएं सिलाई मशीन खरीदकर रोजगार चल सके।
जो महिलाएं गरीब और निम्न स्तरीय परिवार से आती हैं, ऐसी महिलाओं को लाभ देने के लिए भारत सरकार ने विश्वकर्मा योजना के तहत सिलाई मशीन देने का प्रावधान को लागू किया है। मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में लेदर क्लस्टर का तेजी से विकास हो रहा है। यहां जूते और बैग बनाने वाली कई इकाइयां संचालित हो रही हैं, जिनमें हजारों महिलाओं को रोजगार मिला है। राज्य सरकार प्लग एंड प्ले मॉडल के तहत उद्यमियों को तैयार शेड उपलब्ध करा रही है। बारुण प्रखंड में सोन नदी के किनारे हो रही खेती पर खनन का खतरा मंडरा रहा है, जिससे सैकड़ों किसानों की आजीविका खतरे में है। वर्षों की मेहनत से उपजाऊ बनी जमीन खनन के कारण तबाह हो रही है, जिससे किसान बेरोजगारी और पलायन के कगार पर हैं। किसान प्रशासन से खनन कार्य को नियंत्रित करने और खेती योग्य जमीन को बचाने की मांग कर रहे हैं, ताकि उनकी मेहनत पर पानी न फिरे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था बच सके। बिहार में फर्जी शिक्षकों के खिलाफ सरकार ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच में फर्जी प्रमाण पत्र और गलत नियुक्ति पाए जाने पर कई शिक्षकों को निलंबित किया गया है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि दस्तावेजों की दोबारा जांच कर दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। इसके तहत पुराने नहरों की उड़ाही और नए चेकडैम बनाए जा रहे हैं। बिजली कनेक्शन देकर पंप सेट के जरिए सिंचाई को सस्ता बनाया गया है, जिससे किसानों की बारिश पर निर्भरता कम हुई है और उत्पादकता बढ़ी है। कॉरिडोर की घोषणा की। डोभी से पटना तक 130 किलोमीटर लंबे ग्रीन कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास और जैव विविधता को बढ़ावा देना है। मंत्री ने पौधारोपण के लिए दिशा निर्देश दिए और किसानों को जागरूक करने का निर्देश दिया। वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर गया में विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर विकसित करने की योजना है। इससे पितृपक्ष मेले के दौरान आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। यह परियोजना फल्गु नदी के सौंदर्यीकरण और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के माध्यम से राज्य में शिक्षा क्रांति आई है। रिकॉर्ड समय में लाखों युवाओं को सरकारी शिक्षक के रूप में नियुक्ति पत्र दिए गए। इससे न केवल बेरोजगारी दर में कमी आई है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर हुई है, जिससे शैक्षणिक स्तर में सुधार की उम्मीद है। बिहार की जीवन रेखा गंगा नदी पर कनेक्टिविटी सुधारने के लिए कई 6 लेन पुलों का निर्माण जारी है। गांधी सेतु के समानांतर नए पुल और जेपी गंगा पथ का विस्तार पटना को उत्तर बिहार से सीधे जोड़ रहा है। यह बुनियादी ढांचा व्यापारिक गतिविधियों और सुगम यातायात के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। दरभंगा एयरपोर्ट उत्तर बिहार का प्रमुख केंद्र बन चुका है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यहां नए स्थायी टर्मिनल भवन का निर्माण शुरू किया गया है। इससे मिथिलांचल के लोगों को दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों के लिए बेहतर हवाई सेवा और सुविधाएं मिलेंगी, जिससे क्षेत्रीय पर्यटन बढ़ेगा।